आप सभी को प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिवस है। भगवान श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है। ऐसा मानिए कि शायद हम लोग होंगे दूसरे शरीर में, और जब श्री राम आए होंगे त्रेता युग में, और आज भी वो फिर से त्रेता युग आ गया है और नवयुग का आगाज हो चला है। चारों तरफ खुशहाली, दीपोत्सव का त्यौहार। इसी दीपोत्सव के त्यौहार में चारों तरफ हृदय में अनंत प्रकाश लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का छवि देखते हुए आइए श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं कि आज द्वादशों अध्याय में भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ईश्वर प्रेम, भगवान का वही स्वरूप, वही भगवान का दिव्य स्वरूप श्री राम लला की छवि लिए आनंद के साथ आज श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को में अति उत्तम योगवेता कौन है? भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्तियों से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे द्वारा मेरे ही कर्मों को कर और मुझको ही रम, मुझको ही भज, मुझ में ही लीन हो जा। और आज माननीय मोदी जी के प्रवचन, उनके जो भाषण थे उसमें भी हमने सुना कि आज से राम राज्य स्थापित हो गया है और राम लला आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो कैसा था राम राज, कैसा हम रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में पढ़ते हैं। तो भाव लाना है कि हमें किसी से छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना नहीं है। कोई निराश हो गया तो उसे मनाना है, सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है। किसी से हेल्प मिला, इस तरह हम सॉरी, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड भावना के साथ सबके लिए दिल में प्रेम रखें, हृदय चक्र को बहुत बड़ा करें, क्योंकि राम लला का हृदय बहुत विशाल था। वो माता कैकेयी को भी बहुत प्यार करते थे, सबको प्यार करते थे, उनको सभी भक्तजन प्रिय थे। सब उनके चेहरे पे जो सम्यक भाव दिखती है वो हमारे अंदर स्थापित हो, आज यही प्रार्थना करते हैं। और आगे भगवान क्या समझा रहे हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। और यहाँ पे कितना अच्छा बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। और शायद नहीं, रामायण जो रामचरितमानस है उसमें हर पात्र हमें यही सिखाता है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता कैकेयी, माता कौशल्या, सुमित्रा और उर्मिला, जितने भी पात्र हैं, राजा दशरथ, सब ने किसी न किसी चीज का त्याग ही किया है। तो रामायण हमें त्याग सिखाती है। और यहाँ श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं
कि ध्यान श्रेष्ठ है ज्ञान से, और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, सब कर्मों के फल का त्याग कर देना। यानी हमें कर्म करना है समर्पण बोल के। जिस तरह से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया, तो साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, दुशासन को समझ नहीं आया और द्रौपदी की लाज बच गई। तो उस तरीके से हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता बिल्कुल त्याग देनी है। तो हे प्रभु, हम सबके अंदर भी वो त्याग, वो प्रेम आए। आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं भगवान कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग गति से रहित, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि वह पुरुष मुझको प्रिय है जो हर परिस्थिति में सम रहे। और अगर हम देखें तो भगवान राम लला, आज चूंकि राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, तो बार बार उन्हीं का स्मरण करें, उनके चारित्र को, कि हर वक्त वो सम्यक रहते हैं, उनके पास धीर इतना धैर्य है। भगवान राम के चारित्र से हमें पेशेंस इतना सीखने को मिलता है कि जीवन है, शरीर मिला है तो हमें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। भगवान वही श्री राम जब आते हैं, आज कितनी खुशियाँ हैं कि श्री राम आ रहे हैं, सब दिवाली मनाते हैं। वही श्री राम जब अयोध्या गए थे तो कितनी अयोध्या सुनी पड़ गई थी, तो वो दुख का घड़ी था। लेकिन उस टाइम पे भी भगवान राम ने अपने सारे वस्त्र, आभूषण बहुत ही शालीनता और बहुत ही सम्यक भाव से रख कर पैदल चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुख दुख हर परिस्थिति में हमें सम रहना चाहिए, और जो सम रहता है वो यह जानता है कि कहीं ना कहीं भगवान तो हैं और वो सब देख रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो ये जानते हुए अब भगवान तब उसी को अपने हृदय में बैठाते हैं, उसको भगवान अपने हृदय में बैठाते हैं जो हर परिस्थिति में सम रहता है। भगवान कहते हैं कि जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी दुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। आज 12वां अध्याय यानी 12 जो अध्याय था वो यहाँ समाप्त होता है इसी भाव के साथ कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निंदा और सुख दुख, मित्र अपमान, मान शत्रु, मान अपमान, सब चीज़ में जो सम्यक रहे। मतलब अगर हमारे आमने सामने परिस्थिति खराब भी होती है तो हमें ये सोचना चाहिए, कोई कुछ गलत भी करता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की असीम कृपा से वो कितना वंचित है। हे प्रभु, हे करुणा निधान श्री कृष्ण श्री राम, उन पर कृपा बरसाएं। मान अपमान हर चीज़ में सम्यक रहना चाहिए, किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसी के साथ आज भागवत गीता यहाँ समाप्त होता है। सभी को श्री राम लल्ला के